कॉलेज स्कूल छात्रों और यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट के लिए उपयोगी है। ई 91 के बाद भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 991। शब्द संख्या 5000 प्रस्तावना। 1991 का वर्ष भारतीय आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वर्ष भारत ने आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन) की ओर कदम बढ़ाया। इसके पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस परमिट राज और आयात प्रतिबंधों से जकड़ी हुई थी। 1991 में जब भारत गंभीर भुगतान संतुलन के संकट से जूझ रहा था, तब सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी (NEP) नीतियम लागू की। इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया। इस लेख में हम जानेंगे नई नीति एन की आर्थिक स्थिति, नई आर्थिक नीति के मुख्य स्तंभ, LPG सुधार की विशेषताएं, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, आलोचनाएं व चुनौतियां और निष्कर्ष। 1. 1990 में भारत की आर्थिक स्थिति। भुगतान संतुलन संकट। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 सप्ताह के आयात लायक बचा था। विदेशी ऋण बहुत अधिक हो गया था। चालू खाता घाटा डेफिसिट गंभीर था। B. वैश्विक दबाव, IMF और वर्ल्ड बैंक से सहायता के लिए आर्थिक सुधारों की शर्तें। C. घरेलू चुनौतियां, भारी राजकोषीय घाटा, नियंत्रित और सुस्त औद्योगिक नीति, ब्यूरोक्रेसी और लालफीताशाही, उत्पादन और व्यापार पर कड़ा सरकारी नियंत्रण। नई आर्थिक नीति 19 इकोनॉमिक पॉलिसी (EP). उद्देश्य आर्थिक संकट से उबरना, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, विकास दर को तेज करना। मुख्य स्तंभ उदारीकरण लिबरलाइजेशन, सरकारी नियंत्रणों को हटाना, लाइसेंस प्रणाली को सरल करना, व्यापार, पूंजी और उत्पादन पर रोक को कम करना। B. निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रमों में निजी निवेश को बढ़ावा, सरकारी कंपनियों का विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट, PSU का सुधार और निगमीकरण। वैश्वीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, विदेशी निवेश और व्यापार का विस्तार, आयात निर्यात में उदारीकरण। 3. उदारीकरण लिबरलाइजेशन के प्रमुख सुधार, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली समाप्त, केवल कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में आवश्यक, जैसे रक्षा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। MRTP अधिनियम में संशोधन, बड़ी कंपनियों के विस्तार पर लगी रोक हटाई गई। कर व्यवस्था में सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को सरल बनाया गया। बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार में सुधार, निजी बैंक, विदेशी बैंक, CB का सशक्तिकरण। निजीकरण के मुख्य बिंदु, सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, जैसे एयर इंडिया, बाल्को, BSNL आदि। निगमीकरण, सरकारी विभागों को कंपनियों में बदलना, जैसे BSNL। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे हाईवे, एयरपोर्ट, बिजली परियोजनाएं। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सुधार, विदेशी निवेश को अनुमति, FDI और AI दोनों में वृद्धि। विदेश व्यापार नीति में सुधार, आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटे, WTO की सदस्यता मांगी। वैश्विक व्यापार तंत्र में शामिल, IT और सेवा क्षेत्र में विस्तार, भारत का वैश्विक आउटसोर्सिंग केंद्र बनना। 6. 1991 के सुधारों का प्रभाव। आर्थिक वृद्धि में तेजी। 1991 के बाद भारत की GDP वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि देखी गई। 2002 तक GDP दर 89% तक पहुंच गई। B. विदेशी निवेश में वृद्धि, भारत में FDI और FI में तीव्र वृद्धि। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, IT, रिटेल सेक्टर में निवेश। C. निर्यात और विदेशी व्यापार, भारत का निर्यात आधार विस्तृत हुआ। सेवा क्षेत्र, IT, BPO में विशेष सफलता। D. निजी क्षेत्र का विकास, भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर ने तेजी से विस्तार किया। टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे ब्रांड वैश्विक पहचान बनाने लगे। क्षेत्रवार प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, नई तकनीकों और नवाचार को अपनाना। B. कृषि क्षेत्र, सुधारों का प्रभाव सीमित, निवेश और तकनीकी हस्तांतरण की कमी। C. सेवा क्षेत्र, GDP में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 75% से अधिक, विशेष रूप से IT और टेलीकॉम में प्रगति। D. सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में कुछ सुधार, लेकिन असमानता बनी रही।
रोजगार निर्माण की चुनौती, आर्थिक सुधारों की आलोचनाएं, एक क्षेत्रीय असमानता, महानगरों में विकास केंद्रित रहा, ग्रामीण भारत पीछे छूटा, बेरोजगारी, जॉबलेस ग्रोथ, जीडीपी बढ़ी पर नौकरियां नहीं, सी कृषि की उपेक्षा, किसानों की आय नहीं बढ़ी, डी विदेशी निर्भरता, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई सामाजिक असमानता, धनी और निर्धन के बीच खाई और चौड़ी, 1991 के बाद के अन्य प्रमुख सुधार, 99 बीमा क्षेत्र में निजीकरण, एलआईसी और जीआईसी के एकाधिकार का अंत, निजी और विदेशी बीमा कंपनियां, बी 2005 वीएटी का कार्यान्वयन, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुधारना, सी 2016 जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक राष्ट्र एक कर प्रणाली, डी 2016 विमुद्रीकरण, काले धन और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रहार, ई 2000 दिवालियापन और इन समाधान संहिता, खराब एनओ से निपटने का कानूनी ढांचा, जेड वर्तमान में सुधारों की दिशा, ए डिजिटल इंडिया, यूपीआई, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, मेक इन इंडिया, घरेलू निर्माण को बढ़ावा, सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा। निष्कर्ष, येन्स 1931 के आर्थिक सुधारों ने भारत की आर्थिक दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। ये सुधार भारत को एक समाजवादी, बंद अर्थव्यवस्था से उदार, खुली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में बदलने का माध्यम बने। इससे भारत को वैश्विक मंच पर पहचान मिली, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और सेवा क्षेत्र का विस्फोट हुआ। हालांकि इन सुधारों ने नवीन असमानताएं भी पैदा की, जैसे कि ग्रामीण उपेक्षा, बेरोजगारी और आय में असंतुलन। इसलिए अब आवश्यकता है दूसरी पीढ़ी के सुधारों की, जो समावेशी, टिकाऊ और रोजगार परक विकास पर जोर